Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. I am Professor Pramod Savanke. Today I am going to explain that SY become same 3 economic subject. The topic name is that circular flow of income and expenditure. Now student, today's topic we will discuss that how the income is circulated between different sector. क्योंकि जब भी हम जो हमारे पास इनकम आता है वो इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट होता है और जब भी हम एक्चुअली मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हमें क्या क्या दिखाई देता है. एक्चुअली मार्केट मीन्स व्हाट. मार्केट मीन्स बोथ बायर एंड सेलर्स कम टुगेदर एंड दे एक्सचेंज दैट प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज मार्केट. तो आज की जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर उनके बीच में इनकम कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले. सो बिफोर starting our point, there are some assumption. Now see that the assumption is that there are two sectors. So in the economy, household sector and farm, these are the main two sector in the economy. So household sector उसको हम कंज्यूमर भी बोल सकते हैं एंड फर्म उसको हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं. देन हाउसहोल्ड आर ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये जो फैक्टर्स है ये किसके पास है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास है. देन इन द इकोनॉमी द प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इन द फर्म. तो इकोनॉमी में जो जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है, जो जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये प्रोडक्शन जो है वो फर्म की मार्फत मार्केट में प्रोडक्शन लाया जाता है. देन देर इज नो सेविंग. यहाँ पे इकोनॉमी में सेविंग बिल्कुल नहीं है. मीन्स जो इनकम कंज्यूमर के पास आता है वो कंज्यूमर फिर डिफरेंट प्रोडक्ट परचेस करके प्रोड्यूसर के पास इनकम जाता है. फिर प्रोड्यूसर वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स है उनके ऊपर वो अमाउंट मीन्स इनकम यूज करते हैं. तो यहाँ पे सेविंग इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं है. देन supply of goods and services as per the market demand, means if there is increases in demand, so automatically supply will be increases. Okay, so means supply is depend upon that market demand. Then there are no government operations. market में यहाँ पे government का roles कोई भी नहीं है. and there is no international relation, means economy is totally closed. तो ये जो अजम्पशन है, ये अजम्पशन के ऊपर अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी का जो फ्लो है वो फ्लो हमें यहाँ पे देखना है. नाउ सी दैट ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, एक बाजू में हाउस होल्ड सेक्टर दिखाया, दूसरी बाजू में फर्म दिखाया है. अभी हाउस होल्ड सेक्टर जो है, मीन जैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट में कंज्यूमर का काम क्या रहता है, या कस्टमर का काम क्या रहता है. कस्टमर जब भी मार्केट में जाता है, कस्टमर दे परचेस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर. ओके, सो व्हेन दैट कंज्यूमर they purchase different goods and services from the consumer producer, at that time they give the price of that goods and services to the businessman या firm. तो यहाँ पे एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को बीच में मनी मीन्स इनकम सर्कुलेट कैसे होता है यहाँ पे हमें दिखाई देना है. अभी एक बाजू में हाउस होल्ड दिखाया, दूसरी बाजू में फर्म हमने दिखाया. अभी नीचे जो ब्लैक एरो दिख रहा है मीन्स उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास है. मीन्स जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो हमें लैंड की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है एंड एंटरप्रेन्योर. तो ये जो फैक्टर्स है ये फैक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर के पास है. सो हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई दैट फैक्टर टू द बिजनेसमैन मीन्स फर्म. ओके, देन फर्म they use that factor and produces different goods and services, and that goods and services sell to the household sector. तो फर्म ने जो फैक्टर्स
यूज करके जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया था, वो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे फिर मार्केट में वो हाउस होल्ड सेक्टर को सप्लाई करते हैं। ऊपर का जो एरो आपको दिख रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर ने जो फैक्टर किसको भेजा था, फर्म को भेजा था। और फर्म क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं। देखो जब भी आप काम पे जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, ओके, वर्कर जब भी कंपनी में जाता है, तो वर्कर कंपनी में जाने के बाद वो जो बिजनेसमैन है उनको यूज करके लेते हैं ना, मीन्स उनसे कोई काम करा के लेते हैं या उनसे कोई सर्विस करके लेते हैं। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब है उनको वहां पे यूज करके लिया जाता है। मीन्स दे यूज दैट फैक्टर एंड प्रोड्यूसेस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने प्रोड्यूस किया वो फिर वो क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं। ओके, सो फिर हाउस होल्ड सेक्टर दे परचेस दैट गुड्स एंड सर्विसेज। Okay, and when that household sector they purchase that goods and services, at that time they pay, they give the price of that goods and services to the firm. Means यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो इंटरनल आपको इंटरनल जो सर्कुलर है उसमें देखो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मीन्स जब भी हाउस होल्ड सेक्टर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते, वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने के बाद उसका जो प्राइस है वो किसको देते, फर्म को देते। मीन्स यहाँ पे जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम है ये फर्म के पास जाता है। देन फर्म दे यूज दैट अमाउंट ऑन डिफरेंट वेजेस, रेंट एंड डिविडेंड। ओके, फर्म के पास जो पैसा मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म के पास जो पैसा मीन्स इनकम जो दिया था वो फर्म क्या करते, वही इनकम से जो डिफरेंट फैक्टर यूज किए थे लाइक दैट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये जो फैक्टर्स है उनका रिम्यूनरेशन मीन्स जब भी लैंड यूज किया है तो उसको रेंट देना पड़ता है, देन लेबर यूज किया है तो उसको वेजेस देना पड़ता है, अगर बैंक से लोन लिया तो कैपिटल मीन्स बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, एंड जो बिजनेसमैन है उनका प्रॉफिट। तो ये जो रिम्यूनरेशन है दैट रिम्यूनरेशन इज गिव टू द फर्म। ओके, तो ये ऐसे इकोनॉमी में मनी मीन्स इनकम यहाँ पे सर्कुलेट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड shows that circular flow with saving and investment। तो यहाँ पे हम इकोनॉमी में अगर सेविंग हो रही है तो वो जो सेविंग है जो हम करते हैं वो कैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट हो गए। सो देयर आर आल्सो टू सेक्टर, फर्स्ट वन इज दैट हाउस होल्ड सेक्टर एंड अनदर इज दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर या फर्म। ओके, ऑलरेडी बाहर का जो फ्लो है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अभी देखो हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स कस्टमर के पास जो पैसा आता है या जो वर्कर है, एम्प्लॉयज है, उनके पास जो सैलरी आती है वो सैलरी पूरे वो एक्सपेंडिचर के ऊपर यूज नहीं करते, वो कुछ उसमें सेविंग भी करते हैं। तो जो पैसा वो सेविंग करते वो पैसा सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, उसमें क्या करते, वो जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम है वो इनकम सेविंग करते। देन फाइनेंशियल मार्केट दे मोबिलाइज दैट अमाउंट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, जो हम पैसा बैंक में सेविंग करते हैं तो बैंक क्या करते, वही पैसा मार्केट में मोबिलाइज करती है। फिर वो पैसा अगर मार्केट में आया तो फिर जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि फर्म के पास पैसा आएगा तो फिर हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से फिर बाद में फर्म के पास आएगा। ये जो इनकम है ये इनकम इकोनॉमी वैसे सर्कुलेट होता रहेगा। तो उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मीन्स यहाँ पे हमें दिखाना है कि जो फैक्टर्स पैसा सेविंग करते हैं डिफरेंट बैंक में, शेयर मार्केट में हो या पोस्ट ऑफिस में या फाइनेंशियल
जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास जो पैसा हम सेविंग करते, वो इंस्टीट्यूट क्या करते, वो पैसा मार्केट में मोबिलाइज करते हैं। मीन्स बैंक में हम जब भी जाते तो देखते हैं कि बैंक में सिर्फ पैसे डिपॉजिट करने वाले लोग नहीं रहते, तो एक बाजू में लोन जिसको पैसे की ज़रूरत है वैसे लोग भी क्या करते हैं, बैंक में आते हैं। मीन्स वो बैंक क्या करते हैं, वही पैसा जमा करके मार्केट में जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसको बिजनेस करना है, वैसे लोगों को बैंक लोन देते हैं। मीन्स ऑटोमेटिकली दैट इनकम is circulated between the household sector to the farm and farm to the household sector। तो वैसे इकोनॉमी में यहाँ पे जो हम सेविंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो सेविंग है वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। Now we will discuss that circular flow of income and expenditure in थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो थ्री सेक्टर जो है उसमें हाउस होल्ड सेक्टर है, इंडस्ट्रियल मीन्स फर्म है, एंड गवर्नमेंट सेक्टर। और तीनों सेक्टर में यहाँ पे इनकम कैसे सर्कुलेट होता है उसके बारे में अभी हम देखने वाले। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट और दोनों के बीच में इनकम कैसे सर्कुलेट होता है वो हम देखेंगे। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स जो एम्प्लॉयज़ है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ जो है उनके ऊपर अलग अलग टैक्स चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दैट इनकम टैक्स। ओके, तो जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा है वो पैसा कहाँ पे आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर के पास जाएगा। देन गवर्नमेंट सेक्टर दे यूज दैट अमाउंट टू द डिफरेंट वेजेस, सैलरी। ओके, उसके ऊपर वो क्या करेंगे, जो पैसा गवर्नमेंट के पास गया है वो फिर ये जो फैक्टर्स है उनके ऊपर पैसा यूज करेंगे। मीन्स वो क्या करेंगे, जब भी गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको गवर्नमेंट को सैलरी देना पड़ता है। ओके, या गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स जो डिफरेंट फैक्टर्स है, जैसे कि फार्मर उनको ग्रांट्स देती है, सब्सिडीज देती है, या जैसे घर में हम गैस यूज़ करते थे उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करते हैं, सब्सिडी देती है। मीन्स गवर्नमेंट के पास जो इनकम गया था वो फिर कहाँ पे आएगा, हाउस होल्ड सेक्टर के पास आएगा। तो वैसे यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में इनकम सर्कुलेट होगा। नाउ so that government sector and businessman means that firm, जैसे गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के पास के ऊपर डिफरेंट टैक्स लगाते हैं, तो सिमिलर लाइक दैट जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट टैक्स लगाते हैं। यहाँ पे जो आरो दिख रहा है, नेट टैक्स पेमेंट मीन्स इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट टैक्स लगा के उनके पास जो इनकम है अपने पास लेते हैं। और गवर्नमेंट के पास जो इनकम आता है, जो टैक्स की मार्फत जो पैसा आया है, वो पैसा फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनके ऊपर मीन्स फर्म के ऊपर ही यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, ताकि जो फर्म ने डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया था वो गवर्नमेंट क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करते हैं तो गवर्नमेंट के पास जो इनकम है, गवर्नमेंट के पास जो अमाउंट है वो फिर कहाँ पे जाता है, फर्म के पास जाता है। तो वैसे यहाँ पे ये जो इनकम है, ये इनकम हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर, ये जो थ्री सेक्टर है वो थ्री सेक्टर में इनकम सर्कुलेट होता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम and expenditure in four sector economy. Now see that already we have discussed that circular flow of income and expenditure in two sector economy with saving and without saving. We already discussed that circular flow of income and expenditure in three sector economy like that household sector, government, firm. Now we will discuss that circular flow of income and expenditure in four sector economy. So four sector economy में household sector, firm, government and foreign sector. तो यहाँ पे इनकम कैसे सर्कुलेट होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड जो फॉरेन सेक्टर है, ये दो सेक्टर में इनकम कैसे सर्कुलेट होता है देखेंगे। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो डिफरेंट फैक्टर्स है लाइक दैट लेबर,
तो कई सारे लेबर बाहर की कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं। ओके, मीन्स जब भी वो बाहर की कंट्री में जॉब करने के लिए जाएंगे तो बाहर से उनको पेमेंट मिलेगा। ओके, तो जो पेमेंट उनको मिलेगा मीन्स बाहर से जो इनकम मिलता है वो इनकम कहां पे आता है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास आता है। फिर वो क्या करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो इनकम आया है वो क्या करते हैं? फिर वो बाहर से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो उनके पास जो सैलरी आई थी वो क्या करते हैं? वो जब भी बाहर से मीन्स दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर यूज किया जाता है। मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो इनकम है वो बाहर जाता है, मीन्स फॉरेन सेक्टर के पास जाता है, और उधर जो इनकम गया फिर हाउस होल्ड सेक्टर के पास वो सेक्टर अमाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर करती है। नाउ फॉरेन सेक्टर एंड फर्म, देखो कई सारे फर्म क्या करते हैं? बाहर से रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। तो जब भी वो बाहर से रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो फर्म के पास जो इनकम है वो कहा जाएगा? बाहर दूसरे कंट्री के पास जाएगा। ओके, मीन्स उनके पास जो पैसा था, जो इनकम था, वो दूसरे कंट्री में बाहर चला गया। तो सिर्फ हम बाहर से रॉ मटेरियल परचेस ही नहीं करते, बल्कि हम क्या करते? रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करके कई सारे प्रोडक्ट हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब भी फर्म बाहर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, अगर वो एक्सपोर्ट करती है तो बाहर से पैसा फिर हमारे कंट्री में आ सकता है। मीन्स जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर जो इनकम चला गया था वो फिर हमारे पास आएगा। तो वैसे फॉरेन सेक्टर एंड फर्म ये दोनों में इनकम सर्कुलेट होता है। ओके, देन सेम यहां पे गवर्नमेंट, कई सारे गवर्नमेंट बाहर के कंट्री में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। मीन्स जब भी बाहर से पैसा हमारे बाहर से प्रोडक्ट जब भी हमारे कंट्री में आता है तो गवर्नमेंट वहां पे टैक्स लगाते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। जब भी हमारे प्रोडक्ट बाहर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो कंट्री वहां पे टैक्स लगाते। तो वैसे यहाँ पे जो इनकम है, इनकम इकोनॉमी में सर्कुलेट होते रहता है। तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन फोर सेक्टर मॉडल। ओके, तो आज हमने यहाँ पे देखा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिफरेंट सेक्टर में कैसे सर्कुलेट होता है। हाउस होल्ड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स दैट फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। तो हमारे पास जो इनकम है इकोनॉमी में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर, ऐसे इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है। तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।